हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.9 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है फ्रेंड्स, आरोही क्रम में व्यक्त कीजिए। हमें करनियाँ दी गई है और बोला गया है कि आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में व्यक्त कीजिए, यानी हमें बढ़ते क्रम में लिखना है। तो पहले फ्रेंड्स कैसे लिखेंगे कि बढ़ते क्रम में कैसे लिखना है। पहले हमें देखना होगा कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे पता लगाते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। उसी तरह से इसमें भी पता लगाएंगे और लिखेंगे। तो उसके लिए हमने पहले क्या किया था कि सभी करनी की घात को सेम किया था। सभी करनी की घात को सेम करना है। तो चलिए करते हैं। उसके लिए हमें करनियों की घात की लसा को निकालना होगा। तो हमारा करनी की घात है 3, 6 और 3, यानी हम लिखेंगे 3, 6 तथा 3 का लसा, और इसका लसा निकालने पर हमारा आ जाएगा 6। तो हमारा सभी करनियों का घात कितना होना चाहिए? 6। हमें सभी करनियों की घात करनी होगी 6। तो पहला करनी लेंगे, अंदर की संख्या 2 और ये करनी की घात 3 इज इक्वल टू, हमें करनी की घात करना है 6। और अंदर की संख्या कितनी बार गुना होगी अपने आप से? 3 दूना 6। जितने बार में ये आ रहा है संख्या, जितने बार में हमें करना है उतनी गुनी हो जाएगी अंदर की संख्या, यानी 3 दूना 6 यानी 2 गुनी होगी। अब लेंगे दूसरी करनी। इसमें देखेंगे फ्रेंड्स कि इसका तो पहले से ही 6 है, तो इसमें हम कोई बदलाव नहीं करेंगे क्योंकि हमारा इसमें पहले से ही 6 है। अब देखेंगे तीसरी करनी। इसमें हमारा करनी की घात 3 है और हमें करना है 6 और अंदर की संख्या 4, यानी 3 दूना 6, यानी अंदर की संख्या 2 गुनी हो जाएगी। अब हम आगे इसको गुना कर देंगे और दूसरी करनी सेम टू सेम वैसे ही उतर जाएगा, कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि उसकी करनी की घात ऑलरेडी 6 है। यहाँ 6 और 2 इंटू 2 हो जाएगा हमारा 4, और दूसरी करनी सेम टू सेम उतर जाएगी। तीसरी करनी अंदर की संख्या हो जाएगी 4 इंटू 4 16, यानी 16। तो अब हमें पता लग रहा है फ्रेंड्स, अंदर की संख्या को जज करते हुए हम पता लगाएंगे कि कौन बड़ी है और कौन छोटी। तो हमें बोला गया है कि आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम, यानी पहले हम सबसे छोटी वाली लेंगे, यानी इसको सॉरी फ्रेंड्स, पहले इसको सेकंड करनी को, क्योंकि नंबर यहाँ 3, उसके बाद 4, उसके बाद 16। उस तरह से हम लिखेंगे। पहले आ जाएगा दूसरी करनी, फिर आ जाएगी पहली करनी, फिर आ जाएगी तीसरी करनी। उसी तरह हम इसके फॉर्म को लिख देंगे, यानी इस साइड वाले इन सब को लिख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा इसका है ये, इसका तो सेम टू सेम है, और ये 4 वाला का है हमारा 3 और अंदर की संख्या 2, और फिर इसकी करनी की घात है हमारा 3 और करनी घात हो जाएगा हमारा 4, और ये हमारा निकल गया आरोही क्रम में आंसर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर में 8 में पूछा गया फ्रेंड्स, अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी इसमें हमें घटते क्रम में लिखना है, यानी पहले बड़ा, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा। तो चलिए इसको भी सेम टू सेम प्रोसेस करेंगे जिस तरह हमने 7 नंबर को किया। पहले हमें क्या करना होगा? पहले हमें इनकी करनियों की घात का लसा निकालना होगा और उनकी करनी की घात को सेम करना होगा, सभी की करनी की घात को। तो चलिए बनाते हैं। तो इसके लिए हमें पहले करनी की घात का लसा निकालते हैं। 3, 4 और 3 का लसा, 3, 4 तथा 3 का
लसा, इनका लसा निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 12। फिर हम पहली करनी लेंगे, यानी पहली करनी लिया और हमारा पहली करनी की घात है 3। फिर हमें करनी की घात करना है 12, तो 12 लिख देंगे। और अंदर की संख्या यानी करनीगत हमारा 2, और करनीगत कितने बार गुना हो जाएगा अपने आप से, 3 चौके 12 यानी 4 बार। जितने बार में ये आएगा 12, उतने बार अंदर की संख्या अपने आप से मल्टीप्लाई होगी, यानी 3 चौका 12 यानी 4 बार। फिर अब लेते हैं दूसरी करनी लेते हैं, और इस करनी की घात है 4, और इसे भी हमें 12 करना है। और अंदर की संख्या 4 तिया 12 यानी 3 बार अपने आप से मल्टीप्लाई होगा। और तीसरी करनी है हमारा, इसकी करनी की घात है 3, इसे भी करना है हमें 12, और अंदर की करनी गत है 4, और ये अपने आप से मल्टीप्लाई होगी 3 चौका 12 यानी 4 बार। फिर इसके आगे के प्रोसेस के लिए फ्रेंड्स अब कुछ नहीं करना है, अब गुना करना है और लिख देना है। 4 को अगर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 16, और करने की घात 12, और 3 का क्यू आ जाएगा हमारा 27 यानी 27, और करने की घात 12। और 4 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 256, और करने की घात 12। इस तरह से हम बड़ा छोटा का फ़र्क जानेंगे। तो हमें पहले बड़ा दिख रहा है ये और ये, और हमें पूछा गया है अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम। तो चलिए घटते क्रम में लिखते हैं। तो पहले घटते क्रम के लिए हमें चाहिए बड़ी संख्या, यानी बड़ी संख्या है, यानी तीसरी करनी 256 बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या पहले लेंगे 256। फिर उसके बाद आ जाएगा 27 वाला, फिर उसके बाद आ जाएगा 16 वाला। फिर सेम टू सेम इसके पहले फॉर्म को लिख देंगे उसके नीचे। तो इसका पहला फॉर्म है ये, और इसका दूसरा फॉर्म √3 और करनी की घात 4, और इसकी करनी हो जाएगी ये, यानी करनीगत 2 और करनी की घात 3, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरह से हम आरोही और अवरोही क्रम में निकालेंगे आंसर। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए।